आपकी नॉलेज में एक मामला नहीं है, मैं लाइव वीडियो में बता रहा हूँ। एक अभिषेक नाम का लड़का है, जो पिछले 7 साल से कोमा में है, उसकी पेंशन तक नहीं बंधी, ऐसा क्यों है? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में कितनी गुटबाजी है? रणदीप सुरजेवाला जो है अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रमोट कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रमोट कर रहे हैं, उधर से कुमारी शैलजा भी कर रही है कि गुटबाजी क्या लगता है कि ये गुटबाजी कितना नुकसानदायक है? कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको टिकट दे करके उम्मीदवार के तौर पर आगे उतार दिया जाए और भविष्य में आप जो है आपके क्या वादे हैं पुंडरी हलके में, क्या-क्या आप घोषणा क्या करोगे? बेरोजगारी के लिए आपने क्या सोच रखा है? पुंडरी को सब डिवीजन का दर्जा मिले। पिछले कुछ दिनों से पीछे जो 2-3 राज्यों में चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। इस हार से जो हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं, कितना असर पड़ेगा? हरियाणा में इस बार कांग्रेस की और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जबरदस्त लहर चली हुई है और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनना निश्चित है। देखिए, नवीन जिंदल जी एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, उद्योगपति हैं। उन्होंने इलाके की लंबे समय तक सेवा भी की है, लेकिन अभी मुझे सुनने में आ रहा है कि वो 9 तारीख को पार्टी ज्वाइन करेंगे। उसके बाद उनकी क्या भूमिका होगी, वो पार्टी ज्वाइन करेंगे या चुनाव लड़ेगा, वो समय और हालात जो परिस्थितियां जो बनेगी, उन पर निर्भर करेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो साकरा एक्सप्रेस न्यूज़। मैं राहुल साकरा कैमरामैन राहुल वर्मा के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूं और मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है, वो मौजूदा समय की सरपंच है। उन्होंने अपनी टीचर की जॉब छोड़ के जो है सरपंची के इलेक्शन में नॉमिनेशन किया था और उन्होंने जीत भी हासिल की थी। आज हम उनका दूसरी बार इंटरव्यू कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पे जो है वो हल्का पुंडरी में उम्मीदवार के तौर पे आ रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। राहुल जी नमस्कार। कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं जो साकरा एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल है आपका, मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपका जो चैनल है, वो जन समस्याओं को उठाने में निरंतर प्रयासरत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार से आप प्रयासरत रहेंगे। पुंडरी विधानसभा की अगर बात करें सर, तो पुंडरी विधानसभा में हर बार आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो है उम्मीदवार चुना जाता है। अब की बार क्या रुख रहेगा? देखिए, पुंडरी का राहुल जी जो इतिहास है, यहाँ के जो लोग हैं वो आज़ाद प्रत्याशी को लंबे समय से चुनते आ रहे हैं। आप देखोगे कि हमारे हलके में सबसे पहले जो आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर चुने गए थे वो चौधरी ईश्वर सिंह जी थे। उसके बाद पार्टी ने टिकट दिया, फिर उन्होंने लंबे समय तक इलाके की सेवा की और 1996 से लेकर के 2019 तक का जो विधानसभा का चुनाव है, लगातार 6 प्लान यहाँ से आज़ाद प्रत्याशी चुनता आ रहा है। लेकिन वो जो चुनने की जो परंपरा है, उसमें मैं यहाँ की जो बहादुर जनता है, उसको मैं बधाई भी देता हूँ और मैं शाबाशी भी देता हूँ। क्योंकि जब कभी पार्टी ने कोई टिकट वितरण में गलती की, जिसको जनता चाहती थी उसको टिकट नहीं दिया, तो लोगों ने उसको अपना आशीर्वाद रूपी टिकट दिया और लगातार 6 प्लान से यहाँ से आज़ाद बनते आ रहे हैं। लेकिन हर बार जनता नए को मौका देती है। हल्के की जनता एक ऐसे व्यक्तित्व की तलाश में है जो हल्के का सर्वांगीण विकास कर सके, इसको नई ऊंचाइयों तक ले जा सके। आपका जो दूसरा प्रश्न था कि इस बार आप कैसे देखते हैं, इस बार भी परिस्थिति ऐसी है। यदि पार्टियों ने टिकट वितरण सही किया, कई बार किसी बाहरी प्रत्याशी को टिकट दे देते हैं, कई बार जिसका जनाधार नहीं होता ऐसे व्यक्ति को टिकट देते हैं, लेकिन इस बार यदि सभी पार्टियां सर्वे करवा करके एक योग्य प्रत्याशी जो जनता जिसको प्रेम करती हो, जनता जिसको चाहती हो कि ये हल्के को आगे लेकर के जा सकता है, यदि ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया, तो निश्चित तौर पर यहाँ से अब की बार कांग्रेस पार्टी का विधायक जीत सकता है। आपको क्या लगता है कि मौजूदा समय में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है, लेकिन मुख्य विपक्ष पार्टी में जो है कांग्रेस है। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस विपक्ष में रह करके जो पुंडरी हलके में है, वो बिल्कुल कमज़ोर है? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है, उसके जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे हम राहुल गांधी जी को लें, राहुल गांधी जी ने
कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा जिसका नाम था, वो पैदल यात्रा की, बहुत लंबी यात्रा थी। जगह-जगह पर विभिन्न संगठनों ने, आम जनमानस ने उनको उनके साथ इंटरेक्शन किया और उनको भी नज़दीकी से जाना और उन्होंने भी जनता को और इस देश की जो सभ्यता है, इस देश की संस्कृति है, उसको नज़दीक से जानने का प्रयास किया। पिछले जो लोकसभा चुनाव को देखें अगर, तो पिछले लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें जो है कांग्रेस से छीन ली गई थी। अब की बार कितनी तैयारी में है कांग्रेस? अब की बार देखिए, अब फिर राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा शुरू की है। हमारे जो प्रदेश स्तर के जो नेता हैं, आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो समय-समय पर अपने कार्यकर्ता सम्मेलन और जन आक्रोश रैली के माध्यम से सरकार की जो नाकामियाँ हैं, उनको उजागर कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में कितनी गुटबाजी है? रणदीप सुरजेवाला जो है अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रमोट कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रमोट कर रहे हैं, उधर से कुमारी शैलजा भी कर रही है कि गुटबाजी, क्या लगता है कि ये गुटबाजी कितना नुकसानदायक है कांग्रेस के लिए? देखिए, राजनीति में एक स्वाभाविक सी बात है कि हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है। हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। कोई विधायक बनना चाहता है, कोई मंत्री बनना चाहता है, कोई सीएम भी बनना चाहता है। लेकिन सीएम बनाना पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है, चुने हुए विधायकों का काम है। हर व्यक्ति, चाहे वो कुमारी शैलजा जी हों, रणदीप जी हों, किरण जी हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हों, दीपेंद्र हुड्डा जी हों, वो हर अपने-अपने तरीके से पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इस प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। सब अपने-अपने की अपनी-अपनी निजी विचारधारा होती है, सबका अपना एजेंडा होता है, अपने-अपने तरीके होते हैं, वो पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। कोई गुटबाजी वाली बात ऐसी नहीं है। हमारे यहाँ से जितने भी आज तक आज़ाद उम्मीदवार बनता है, या तो वो किसी पार्टी को सपोर्ट कर देता है, लेकिन सपोर्ट करने के बाद जो तवज्जो मिलनी चाहिए, आपको नहीं लगता कि उनको नहीं मिलती है? देखिए, जब भी कोई आज़ाद विधायक चुना जाता है, सीधी-सी बात है कि जो भी जिसकी सरकार है, वो उस सरकार को सपोर्ट करता है। लेकिन वो उसका निजी व्यक्तित्व होता है, उसका काम करने का तरीका है, वो कितना उससे काम लेता है। हर व्यक्ति काम लेने में सक्षम नहीं होता, हर व्यक्ति जनता की समस्याओं को नहीं उठा सकता, इसलिए जनता बार-बार नए को मौका देती है। यदि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे, वो काम लेने में सक्षम हो, तो बार-बार नए विधायक को मौका नहीं देती जनता। अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको टिकट दे करके उम्मीदवार के तौर पर आगे उतार दिया जाए, और भविष्य में आप जो है, आपके क्या वादे हैं पुंडरी हलके में? क्या-क्या आप घोषणा क्या करोगे? बेरोज़गारी के लिए आपने क्या सोच रखा है? देखिए, जो किसी भी जो हलके की या हमारा जो समुदाय है या हमारे कोई भी देश है, वो तभी प्रगति करता है जब वो पूर्णतः शिक्षित हो। सबसे पहले हमारा जो, क्योंकि मैं एक टीचर रहा हूँ, आप पूर्व में भी देखिए चौधरी ईश्वर सिंह जी भी एक टीचर थे और वो भी अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे कर के आए थे। उन्होंने कितने इंस्टीट्यूट खोले, कितने लोगों को, इलाके को जागरूक किया। तो हमारी सबसे जो पहली प्राथमिकता होगी कि भई हमारा इलाका पूरी तरह से शिक्षित हो, क्योंकि जो लोग शिक्षित होते हैं, उनको कोई भी दल या कोई भी व्यक्ति उसको अपने अधिकारों से लंबे समय तक वंचित नहीं रख सकता। दूसरी जो हमारी बुनियादी सुविधाएँ हैं, जैसे शिक्षा के साथ-साथ हमारे स्वास्थ्य है, पीने का पानी है और जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, अस्पताल होने चाहिए। कहीं हमारे जो कैथल में अस्पताल है, वो हमारे से यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है, करनाल से भी 35 किलोमीटर दूर है। तो आस-पास के जो कस्बों में पीएचसी की, सीएचसी की, जो इस प्रकार की सुविधाएँ हैं, वो दी जानी चाहिए। पुंडरी को सब डिवीज़न का दर्जा मिले, ताकि हमको इतनी दूर कैथल ना जाना पड़े। इस प्रकार की जो इलाके की लंबे समय से जो डिमांड्स हैं, जिनकी जनता ज़रूरत महसूस करती है, उन सबको हम पूरा करवाने का भरसक प्रयास करेंगे। पिछले कुछ दिनों से पीछे जो 2-3 राज्यों में चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। इस हार से जो हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं, कितना असर पड़ेगा? देखिए, हर जो राज्य है, उसकी अलग-अलग परिस्थितियाँ होती हैं। वहाँ के अलग-अलग मुद्दे होते हैं। वहाँ के जो नेतृत्व है, उनके क्या मुद्दे रहे, जैसे राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी थी। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर भी
नए चेहरे जितने भी उतारे गए, नए लोग जितने भी उतारे गए, उन्होंने जीत दर्ज की है, बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की है। आप देखेंगे कि हरियाणा के साथ लगते राजस्थान के जो 34 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, उनमें से 29 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। हरियाणा में इस बार कांग्रेस की और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जबरदस्त लहर चली हुई है और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनना निश्चित है। पुंडरी विधानसभा की हम बात करें तो यहाँ से लगातार आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो बनते हैं, अब की बार आपको क्या लगता है कांग्रेस का आजाद उम्मीदवार के साथ मुकाबला है किसी पार्टी के साथ? देखिए, इस बार मैं केवल पुंडरी की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ कि भई कांग्रेस का इस बार कोई मुकाबला नहीं है। जनता बेसब्री से चुनाव का इंतज़ार कर रही है। जैसे ही चुनाव घोषित होते हैं, जनता जो मौजूदा सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने का के लिए तैयार बैठी है। कांग्रेस अब की बार कितनी तैयारी में लोकसभा चुनाव में आने के लिए तत्पर है? देखिए, कांग्रेस का जो लंबे समय से हमारा जो संगठन नहीं था हरियाणा प्रदेश के अंदर, लेकिन अब जो संगठन की प्रक्रिया है, वो चल रही है। हमारे जो प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने जगह-जगह पर ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं, ब्लॉक वाइज़ ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। उन्होंने 4 एक विधानसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसको 4 मंडलों में बाँटा है। उनके मंडल अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। उनके सेक्टर बूथ तक लेकर के जाने का बहुत जल्दी आपको संगठन खड़ा हुआ कांग्रेस का मिलेगा। यहाँ कुरुक्षेत्र जो हमारी लोकसभा है, वहाँ से दिग्गज नेता रहे नवीन जिंदल, जिनके बारे में कुछ 2-3 दिनों से बातें चल रही है कि बीजेपी में शामिल होंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, नवीन जिंदल जी एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, उद्योगपति हैं। उन्होंने इलाके की लंबे समय तक सेवा भी की है, लेकिन अभी मुझे सुनने में आ रहा है कि वो 9 तारीख को पार्टी जॉइन करेंगे। उसके बाद उनकी क्या भूमिका होगी, वो पार्टी जॉइन करेंगे या चुनाव लड़ेगा, वो समय और हालात जो परिस्थितियाँ जो बनेंगी, उन पर निर्भर करेगा। तो पुंडरी विधानसभा की हम बात करें, पुंडरी विधानसभा में जो मूलभूत सेवाएं जो दी जानी चाहिए थी, वो अभी तक मिली नहीं है। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, पुंडरी मैं तो हमारा जो जनप्रतिनिधि होता है, ये किसी भी इलाके की पहचान उसके जनप्रतिनिधि नेताओं से होती है और नेताओं की पहचान उनके इलाके से होती है। जो नेता जितना मजबूत होगा, जो काम कराने में सक्षम होगा, कितना वो सरकार से उसको नॉलेज है, कितना उससे वो काम ले सकता है, ये उस पर निर्भर करता है। पुंडरी विधानसभा की हम बात करें, तो कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट बहुत लंबी है। दिल में कोई कसम-कस तो नहीं है? नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है कि वो आगे बढ़ना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं इलाके की सेवा करूँ। लेकिन जैसे कोई कांग्रेस पार्टी है, वो एक परिवार की तरह है। परिवार में सभी की ज़िम्मेवारियाँ तय होती हैं। उसी प्रकार से पार्टी के अंदर भी सबकी ज़िम्मेवारियाँ तय हैं। कोई किसी प्रकार की भी कॉम्पिटिशन की भावना किसी में नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि सभी चाहते हैं और चाहना भी चाहिए। कोई इसमें बुराई की बात नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं टिकट मुझे मिले और मैं चुनाव लड़ूँ। तो इस प्रकार से ये एक हम इसको हेल्दी कॉम्पिटिशन के रूप में लेते हैं। जिस हिसाब से कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट लंबी होती जा रही है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ उम्मीदवार फिर टिकट ना मिलने के कारण आज़ाद चुनाव लड़े? देखिए, ये तो पहले भी होता रहा है राहुल जी, कि भई कई ऐसे लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिलती और ये केवल एक पार्टी में नहीं है कांग्रेस में। आप दूसरी पार्टियों में भी जाइए, पिछली बार भी बीजेपी के कई ऐसे साथी थे जिनको टिकट नहीं मिला। हमारे आदरणीय विधायक रणधीर गोलन जी को ही लीजिए, उनको पार्टी का टिकट नहीं मिला। उन्होंने आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और वो जीत भी गए। तो कई बार पार्टी से जब गलती होती है, तो तभी आज़ाद को मौका मिलता है। लेकिन यदि पार्टी सर्वे करा करके किसी मजबूत व्यक्तित्व को, जो जनता में लोकप्रिय हो, जो पढ़ा-लिखा हो, जिसकी छवि साफ-सुथरी हो, यदि ऐसे व्यक्ति को सर्वे करवा करके इस बार पार्टी टिकट देगी, तो उसकी हार की कोई गुंजाइश नहीं है। वो निश्चित तौर पर हमारी पुंडरी की जो विधानसभा है, इस बार वो कांग्रेस की झोली में जा सकती है। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर पार्टी टिकट देती है किसी कैंडिडेट को, तो एकजुट होकर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल, एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। आप मौजूदा समय के सरपंच है गाँव के। आपकी नॉलेज में एक मामला नहीं है, मैं लाइव वीडियो में बता रहा हूँ।
एक अभिषेक नाम का लड़का है, जो पिछले 7 साल से कोमा में है, उसकी पेंशन तक नहीं बंधी, ऐसा क्यों है? देखिए, आपने ये जो मुद्दा उठाया है अभिषेक की पेंशन का, मुझे भी आज ही पता चला है और मैं बहुत जल्दी उस परिवार से मिल कर के उसकी जो भी समस्या है, चाहे पेंशन की है या दूसरी है, उसको मैं बहुत जल्दी, कल ही मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। जो भी उसकी प्रशासनिक जो अड़चन है, उसको मैं दूर करवाने का प्रयास करूँगा। तो इसी के साथ नमस्कार।